हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम चार्जेस के बारे में पढ़ चुके हैं कि चार्ज क्या होता है। यूनिट सिस्टम ऑफ चार्ज कि उसका जो ऐसा यूनिट है ना, सीजीएस यूनिट है, वो सब क्या होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स चार्ज किस तरह से बिहेव करता है, ठीक है, कौन कौन से इफेक्ट किस तरह से प्रोड्यूस करता है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। या जो चार्ज का जो मेजरमेंट है, ठीक है, या कैलकुलेशन है, उसमें वो किस तरह से बिहेव करता है और उसी के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, राइट। तो चलिए देखिए, फर्स्ट वन इज यदि सिमिलर चार्जेज है, दैट इज नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, तो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट, एक दूसरे को धक्का मारेंगे, राइट। तो सिमिलर चार्जेस repel each other and opposite charges attract each other, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बात भी है कि दो लड़ाकू लोग, गुस्सैले लोग क्या करेंगे, झगड़ा कर देंगे, है ना। तो एक तरह से सिमिलर जो चार्जेज होते हैं, चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव हो और पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। एंड अपोजिट मीन्स एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, है ना, इस तरह का दोनों नेचर रखते हैं। आप जैसे कि जेंडर वाइज समझ सकते हैं इस चीज़ को, मेल फीमेल, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। सो यदि सिमिलर हुए तो रिपेल करेंगे और अपोजिट हुए तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। इसका मतलब क्या है कि हम यदि किसी चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी के पास रखते हैं तो वहाँ से चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह से अनचार्ज बॉडी भी चार्ज हो जाती है, राइट। सो चार्ज कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, राइट। व्हेन we place a charged body in contact of uncharged body, then it transferred to अनचार्ज्ड बॉडी, राइट। तो इस तरह से बॉडी पे ट्रांसफर हो सकता है, मतलब चार्ज मूव कर सकता है, राइट। दिस इज द सेकेंड वन प्रॉपर्टी। एंड द नेक्स्ट वन इज इट इज a scalar quantity, राइट। एक ऐसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। एंड द नेक्स्ट वन इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ये जो प्रॉपर्टी है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी में आता है, राइट। बेसिक जिसको बोलते हैं, मतलब ये ठीक है प्रॉपर्टी, ये भी प्रॉपर्टीज है, लेकिन जैसे कि हम बात करें बोर्ड एग्जाम की और वहाँ पे आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस बताइए, ठीक है। तो उस केस में आपको मतलब मिनिमम पॉइंट में को डिस्कस करना है तो ये इंक्लूड करना चाहिए, ना कि वो सब, ठीक है। ये है, बाकी की 2 प्रॉपर्टी हैं, एक तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। पहले मैं एक बार करता हूँ कंप्लीट, फिर बताता हूँ, समराइज करता हूँ, ठीक है। एडिटिविटी ऑफ द चार्ज क्या है, मतलब इसका किसी सिस्टम में नंबर ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है,
तो उस पर जो टोटल चार्ज है किसी सिस्टम में वो कितना है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है एडिटिविटी। ठीक है, तो ये क्या बताता है, ये बताता है क्या कि द टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस। अकॉर्डिंग टू दिस, ऐसा लिखेंगे आप, अकॉर्डिंग टू एडिटिविटी टोटल चार्ज on a system is the algebraic sum of all charges। कहने का मतलब ये हुआ क्या कि टोटल चार्ज हम यदि कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी सिस्टम में, लेट दिस इज द सिस्टम, ये कोई Q1 चार्ज है, राइट, और ये कोई Q2 चार्ज है, राइट, ये Q3 चार्ज है, ठीक है, और ये Q4 चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना होगा? सो दैट वन इज Q टोटल इज इक्वल टू, दिस इज Q1 प्लस माइनस ऑफ Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ये आपको चार्जेस विद साइन रखने हैं, जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे, राइट, विद साइन आपको प्लेस करना होगा चार्जेस की वैल्यू। सो दिस इज द टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम। एडिटिविटी यही बताता है बस कि जो नेट चार्ज है वो कितना होगा, वो होगा अलजेब्रिक सम के बराबर, सारे चार्जेस के अलजेब्रिक सम के बराबर, राइट। तो ये चीज़ एडिटिविटी है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते, मतलब किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, किसी सिस्टम को हमने एक आइसोलेट किया, पहले बाकी चीज़ों से सेपरेट किया, फिर हम बात करें उस पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में कि ना तो हम उस पर चार्ज को क्रिएट कर सकते और ना ही यदि कोई चार्ज है उसके पास पहले से तो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, चार्ज कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। को सिस्टम में कई सारी बॉडी हो सकती है, 2 3 4, एक बॉडी, एक सिस्टम में एक ही बॉडी होगी, मतलब वो एक सिंगल बॉडी सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो एक सिस्टम के अंदर वन बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी पे, अदर बॉडी पर ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। सो जहाँ से ट्रांसफ़र होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जिस पर ट्रांसफ़र होगा, मानो इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफ़र हो सकता है, बट हम नेट न्यू चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। ये है कंजर्वेशन का मतलब। हमेशा जो चार्ज है वो कांस्टेंट ही रहेगा, बस फ्लो कर सकता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इनसाइड एन आइसोलेटेड सिस्टम। एक आइसोलेटेड मतलब सेपरेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, charge neither created nor destroyed, it can transfer from one body to another, ठीक है। but the whole charge of a system always remain constant। होल या टोटल बोलो, टोटल चार्ज ऑफ a system always
remain constant, right? This is known as conservation of charge. राइट, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, राइट। तो ये चीज़ है। इसमें कोई भी इवेंट हो सकता है जिसमें चार्ज वन बॉडी से अनदर बॉडी पर ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। एक इवेंट में मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि न्यूक्लियाई है दैट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, लेकिन टोटल चार्ज इनिशियल था और द टोटल चार्ज फाइनल है दैट रिमेन कांस्टेंट, राइट, ऐसा बोलेंगे। चलिए एक इक्वेशन लिख देते वैसा। मान लीजिए यूरेनियम है 92,238, इसका मास नंबर क्या है 238, दैट ब्रेक्स इनटू टू न्यूक्लियाई, one is thorium TH, right, and another one is the helium HE। तो यहाँ पर देखेंगे ये TH है, ठीक है, दिस इज 90 और दिस इज 2, 3, 4, ठीक है। तो देख रहे हैं कि ये जो डिनोट कर रहा है नंबर, वो क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ पर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना 92, वही इन दोनों को मिला करके भी है 90 and 2 92, राइट। तो टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व्ड, राइट। तो कोई भी इवेंट होगा, कोई भी प्रोसेस होगा, है ना, उसमें इनिशियल एंड फाइनल क्या चार्ज सेम रहेगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या कह सकते हो चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, राइट। चलिए जी, तो एक ये भी वो प्रॉपर्टी, अब एक साथ लिखी नहीं जाएंगी बोर्ड पर जिससे मैं गिना पाऊंगा, ठीक है। जब हमने इसकी बात की तो ये भी स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी वो प्रॉपर्टी जो बोर्ड में पूछ जाती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। यदि आपसे 2 और 1 नंबर का पूछा जा रहा है नाम गिनाने पर्टिकुलर, तो ये हो गया, एक ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, ये चीज़, ठीक है, ये जरूर लिखेंगे, ठीक है। बाकी लिखेंगे नहीं लिखेंगे वो डिपेंड करता है कितने मार्क्स का कितना डिटेल जाना है हमको, ठीक है। एंड तीसरी जो इम्पोर्टेंट है इसी में नंबर 6, वो देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है भाई, ये प्रिंसिपल कहता है कि जो चार्ज जो होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज के फॉर्म में होता है, और उस एलिमेंट्री चार्ज मतलब स्मॉलेस्ट चार्ज को बोलते हैं हम क्वांटा ऑफ चार्ज, एंड दैट क्वांटा ऑफ चार्ज इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो क्वांटा ऑफ चार्ज है। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि किसी कंट्री का जो करेंसी होता है, ठीक है, वो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया, उससे कम का कोई लेन देन का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें रुपया, ठीक है, रुपया जो है 1 रुपये से कम वैल्यू करेंसी में कोई मीनिंगफुल नहीं है हमारे लिए। वैसे देखिए पैसा होता है, लेकिन इस चीज़ को ऐसा समझो कि अब पैसे में कोई लेन देन नहीं होता है तो उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, राइट। कहने का मतलब ये कुछ ऐसा ही है कि चार्ज जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होगा। जो लेना देना होता है करेंसी का वो रुपीज़ में होता है, 10 रुपीज़, 20, 100,000, लैक्स, नंबर ऑफ लैक्स, ठीक है, रुपीज़ में। पैसे का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो वैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हाफ इलेक्ट्रॉन, 1/3 इलेक्ट्रॉन, 1/4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ मीनिंग वाली बात बनती नहीं है। मतलब किसी पे चार्ज इतना अवेलेबल होगा ही नहीं, किसी बड़ी पे होगा तो कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। नेगेटिव और कैन बी पॉजिटिव, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नेचर, लेकिन होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर, राइट। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो क्या है, स्मॉलेस्ट चार्ज है हमारे लिए, और उसी को हम बोलते हैं क्या, क्वांटा ऑफ चार्ज। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये जो लॉ, ये यही बोलता है भाई कि टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, राइट। सो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन total charge present on a body is always
in the form of integral multiple of elementary चार्ज। और वो एलिमेंट्री चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, राइट, दैट इज E। ठीक है। सो किसी सिस्टम पर टोटल चार्ज Q है, राइट, ये Q चार्ज है, तो दैट Q ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज प्लस माइनस n इंटू E, राइट। प्लस माइनस तो नेचर को बताता है, n क्या है? इंटीजर, n इज एन इंटीजर, राइट। E क्या है? E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, राइट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कितना होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। सो इसके इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में ही टोटल चार्ज लाई करेगा, करेक्ट, ऐसा है। ठीक है। सो दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन, मतलब चार्ज से छोटा, इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई चार्ज पॉसिबल नहीं है। जो भी चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के नंबर ऑफ मल्टीपल के फॉर्म में ही होगा, राइट, ऐसा है। तो ये है क्वांटाइजेशन। तो ये भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट आपके, है ना, आपके बोर्ड एग्जाम, स्कूल एग्जाम के की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और हाँ, कंपटीशन में तो पूछी जाती है, तो वो तो ठीक है, उसके लिए तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़, लेकिन वहाँ के साथ साथ वो भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, ये 3 प्रॉपर्टी हो गई जिन पर मैंने स्टार मार्क किया है, राइट। इससे पहले एडिटिविटी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड दिस क्वांटाइजेशन। नंबर नेक्स्ट वन इज एक और इम्पोर्टेंट ऐसी लेवल की है, उसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज चार्ज डज नॉट वेरी विद द स्पीड एंड मोशन, आप कह सकते हैं। देखिए क्या है वो, दिस इज नंबर 7, चार्ज इज इनवेरिएंट, सॉरी, इसको थोड़ा पास लिखो, इनवेरिएंट, ये चीज़, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज बॉडी डज नॉट अफेक्ट इट्स वैल्यू, राइट, मतलब चार्ज की वैल्यू को उसका मोशन अफेक्ट नहीं करता। मतलब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि मास भी कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टी है, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? मास। वैसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? चार्ज। तो काफ़ी हद तक ग्रेविटेशन फोर्स और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी प्रॉपर्टी मैच करती हैं, एक जैसी होती हैं, ठीक है, फोर्सेस की। और करस्पॉन्डिंग जो हम बात कर रहे हैं कि जो मास है और चार्ज की प्रॉपर्टी, लेकिन खास डिफरेंस है कि यदि मास को हम मूव कराते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, वो इंक्रीज कर जाता है, राइट। और चार्ज को मूव कराएं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय इट्स मोशन। इसका मतलब क्या है? चार्ज इज नॉट affected by its motion, right, means it does not vary with speed, means it does not vary with speed, right, but mass vary with speed, है ना, with speed on increasing speed
मास इंक्रीजेस, राइट, इस तरह का। बट वो स्पीड जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, राइट। तो देखिए मैं मास के लिए वो एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ये m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है इफेक्टिव मास, राइट, इफेक्टिव मास, ठीक है। और ये एम नॉट क्या है, ये है रेस्ट मास, रेस्ट मास मतलब जब रेस्ट पे बॉडी होगी तब उसका मास क्या है, ठीक है। v क्या है, स्पीड है ना, कंपेरेबल टू द लाइट, तभी कुछ होगा। जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ b की कुछ वैल्यू मान लो c/2 है, c/2 का स्क्वायर c²/4 हो जाएगा, तो ये c² से c² कैंसिल हो जाएंगे, 1/4, 1/4 में से 1/4 गया तो कुछ कम होगा, लेस देन 1, उसका भी रूट और भी कम आएगा, तो एक स्मॉल वैल्यू से इसको डिवाइड करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा ना टोटल। सो व्हेन एवर द स्पीड इंक्रीजेज, मास ऑल्सो इंक्रीजेज ऑफ ए बॉडी, बट चार्ज डज नॉट अफेक्ट, दिस इज द वे, राइट। यही कहता है क्या, चार्ज इज इनवेरिएंट, राइट, इट इज इनवेरिएंट बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, ठीक है। तो ये भी उस प्रॉपर्टी के कंपेरेबल की बात कर रहे हैं। ये 4 प्रॉपर्टी हो गई आपके, बाकी तो यही सही कि रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, दो जो चार्ज हैं सिमिलर नेचर के हैं तो रिपेल करेंगे, अपोजिट नेचर के तो अट्रैक्ट करेंगे, वो सब चीज़ें तो ठीक है अपनी जगह पे, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टी खास है, तो ये 4 प्रॉपर्टी खास हैं, बाकी तो आप जानते हैं, ठीक। चलिए अब वो एकदम बेसिक प्रॉपर्टी में तो नहीं है पर इससे मिलती जुलती है, वो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि इफेक्ट ऑफ चार्जिंग है ना ऑन द मास, मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा चार्जिंग का। इफेक्ट ऑफ चार्जिंग ऑन मास, राइट। तो एक कोई बॉडी अभी न्यूट्रल है, मान लीजिए ए है वो, ठीक है,